गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। महीने का आगाज़ हो चुका है, इस पर तवज्जो दें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ईटा वाक़ एक सेंट्रल स्कूल में योगा के दौरान कमोबेश 2 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। इस बेहोशी की वजह रुतूबत वाली गर्मी बताई जा रही है, जो स्कूली तलबा के लिए मुसीबत बन गई। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब बच्चे योगा कर रहे थे तो एक एक करके बेहोश होने लगे। ये तादाद 25 से ज़्यादा हो गई। सीनियर डॉक्टरों की टीम अपनी निगरानी में इन सभी बच्चों का इलाज कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी तबीयत गर्मी की वजह से बिगड़ी थी और फिलहाल सभी बच्चे ख़तरे से बाहर हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में पुलिस महकमों की भी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर मुल्क की सभी रियासतों की पुलिस का अपना हैंडल मौजूद है, जिस पर मुख्तलिफ तरह की जानकारियां और बेदारी से मुतल्लिक मवाद डाले जाते रहे। 30 जुलाई को बिहार पुलिस ताल्लुक से एक आदाद शुमार जारी किया, जिसमें बताया गया कि मुल्की सतह पर बिहार पुलिस रियासत के सरकारी महकमों के फॉलोअर्स मामले में पहले मकाम है। इतना ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर फॉलोअर्स की तादाद को मद्देनजर रखा जाए तो बिहार पुलिस टॉप 5 की फहरिस्त में 5वें मकाम पर आती है। बजट सेशन के दौरान आज पार्लियामेंट में मणिपुर तशद्दुद का मामला उठा। बैरूनी मणिपुर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अल्फ्रेड करंगम एस आर्थर ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारी रियासत मणिपुर गुज़श्ता 15 माह से तशद्दुद झेल रही है, आप मुझे 15 मिनट सुन लीजिए। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से पूछा कि आप मणिपुर क्यों नहीं आ रहे, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावा में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के नए हिंदुस्तान में किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती, न कोई इस्तीफ़ा देता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती जिनका कोई मतलब नहीं होता। फेल वज़ीर PR मिशन जारी है। वाज़ेह है कि इस रेल हादसे में 2 अफराद की मौत हुई, जबकि 20 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अदालत उज़्मा ने आज 1 रैंक 1 पेंशन वो और OP से जुड़े एक मामले पर समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है। दरअसल अदालत ने कुछ साल कबल 1 रैंक 1 पेंशन मनसूबे के मुताबिक फौज से सुबुकदोश हुए मुस्तकिल कप्तानों को बकाया अदायगी करने का हुक्म सुनाया था, लेकिन बकाया पेंशन पर सालों तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ को डांट लगाई। साथ ही अदालत ने मरकजी हुकूमत पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तिरुवनंतपुरम केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के सबब हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 93 हो चुकी है। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। 93 लाशों को बाहर निकाल गया। इससे कबल केरला के रेवेन्यू मिनिस्ट्री के दफ्तर ने बताया कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई और अब तक कुल 116 लोग जख्मी हुए हैं। दिल्ली के वर्ल्ड राजेंद्र नगर इलाके में IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 तलबा की मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दरमियान आमने सामने है। मंगल 30 जुलाई को आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट इस मामले को लेकर पार्लियामेंट के अहाते के अंदर एहतजाज किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी लीडरों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बिल लाने और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। UBT लीडर आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि असेंबली इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी MVA की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नवंबर में आ रही है, इसके बाद ठेकेदारों अफसरों की जांच की जाएगी। जांच में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर के रुकन HD देवेगौड़ा ने कल राज्यसभा में कहा कि मुल्क में ज़राअत और रोज़गार के लिए काम किए जाने की ज़रूरत है। आम बजट 2024-25 पर बहस में हिस्सा लेते हुए देवेगौड़ा ने फिर को कहा कि ज़राअत वाला मुल्क है। इस ऐवान में बैठे ज़्यादातर अरकान इसी शोबे से वाबस्ता हैं। इस साल के बजट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अपने बजट तकरीर में ज़राअत के शोबे के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं और 32 फसलों के लिए 109 अक़साम के बीज जारी करने का जिक्र किया है, जो कि काबिल सताइश है। इधर अफरात ज़र की शरह, खासतौर पर खुराक की अफरात ज़र की शरह हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए तशवीश का बाइस बन गई। कल यानी 29 जुलाई 2024 को हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि महंगाई की शरह बुलंद सतह पर जारी रहने से मुल्क की मालियाती सेहत पर असर पड़ सकता है, जिससे फंड्स की लागत, कर्जों में इजाफे के साथ साथ लागत पर भी असर पड़ेगा। बरामदात और मुल्क की मईशत मुतासर हो सकती है। वज़ारत ख़जाना ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही थी। कोरोना वायरस इस वक्त काबू में ज़रूर है, लेकिन इसका खतरा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। कई ममालिक में अभी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट राहुल गांधी आज जब बजट 2025 और 24 पर अपनी राय का इजहार कर रहे तो एक वक्त उन्होंने ये 1 और ये 2 का तस्करा किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर भी किया और कुछ मीम्स भी पोस्ट किए। एक मीम में तो कांग्रेस ने ये 1 और ये 2 को मोदी हुकूमत की आंखों के तारे करार दिया। इसमें PM मोदी का एक अक्स पेश किया गया है, जिसमें वो चश्मा लगाए हुए हैं और एक शीशे में ये 1 की तस्वीर है, जबकि दूसरे शीशे में ये 2 की तस्वीर है।
वोल्ड राजेंद्र नगर में वाक़ राव IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 तलबा की मौत के मामले में गिरफ्तार कार ड्राइवर की दरखास्त जमानत पर मंगल को 30,000 कोर्ट में समाअत हुई। मजिस्ट्रेट जज के सामने मनोज कथोरी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम है कि इस मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश में लौजिहाद की मुजरिम को उम्र कैद की सजा होगी। योगी हुकूमत ने पीर को इस सिलसिले में एक बिल पेश किया। योगी हुकूमत ने यूपी असेंबली में गैर कानूनी तब्दीली मजहब मुमानियत तरमीमी बिल पेश किया। इसमें जराइम में सजाओं को दुगना करने की तजवीज़ दी गई है। वेनेज़ुएला हुकूमत ने सदारती इंतखाबात के बारे में जारी करदा बयानात की वजह से लातीनी ममालिक के सिफारती अमले को मुल्क से फौरी अखराज का हुक्म दे दिया है। पेरो ने वेनेज़ुएला के सिफारतकारों को 72 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाइजीरिया की सूबे बोर्नो में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। वेनेज़ुएला में इंतखाबात के मुतनाज़ नताइज को आवाम ने मानने से इनकार कर दिया और सड़कों पर निकल आई। इस दौरान निकोलस मादुरो ने इलेक्शन कमीशन कौंसिल से सदारती अहदनामा ले चुका है। अफगानिस्तान के तालिबान इंतजाम ने ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक के सिफारतखानों में मुश्तमिल 14 अफगान सिफारतखानों से क़त्ल ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। जापान ने मुल्क की दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफे की वजह से लू लगने की वार्निंग जारी कर दी है। एनएच की खबर एजेंसी के मुताबिक जापान महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के मुताबिक इलाकों में दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा मुतवक्किल है। जालिम दहशत इसराइली फ़ौजों ने मकबूजा दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के शहरों और कस्बों पर छापा ऑपरेशन करके मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनी शहरों की हिरासत में लेकर के अपना जुल्म व सितम जारी रखा है। लबनान में हिजबुल्लाह की तहरीक ने ऐलान किया कि उसने सरहदी लाइन पर वाक़ इसराइली फ़ौज के 7 ठिकानों को हमला किया है। हिजबुल्लाह ने अपने सरकारी टेलीग्राम अकाउंट पर इसराइली फ़ौज पर हमले के बारे में बयान जारी करते हुए तफसीलात फराहम करने की कोशिश। हमास तहरीक के रुकन इज़्ज़त अरिश्क ने इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ में नई शराइत और मुतालबात शामिल कर दिए हैं। बताया गया कि गजा की पट्टी में 10,000 तलबा 400 असातिज़ा अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जहाँ 10 माह से जालिम दहशत सहनी दरिंदों और जहन्नमी कुत्तों के हमले जारी हैं। इंसानी बहरान दिन ब दिन मजीद गहराई पकड़ रहा है। ईरान के नए सदर मसूद ने इसराइल को खबरदार किया है कि इसराइल की तरफ से गोलान के मकबूजा पहाड़ियों के नज़दीक हमले के आड़ में हिजबुल्लाह पर हमला किया गया तो ये पूरी सहनी इक़्तिदार की बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने इंतबा फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान दिया है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार